चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम मेरे साथ साथ लिख लो, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब जो हमारे अकाउंट्स है वो इनकम्प्लीट है। उन इनकम्प्लीट अकाउंट से हमें अकाउंटिंग करना है, ठीक है ना। चैलेंजिंग जॉब है। एक बात मैं और बता दूं, इसका एक दूसरा नाम और भी होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि कुछ अगर हमने डेबिट किया है तो कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ साथ चलेंगे। डबल एंट्री सिस्टम यही पढ़ा ना हमने। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। बहुत ध्यान ध्यान से हर कंसेप्ट को समझ समझ के चलना है, किसी को भी रटना नहीं है। रटोगे तो रटने से फिर हमारे कंसेप्ट खराब होते हैं। जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा फिर हमें दिक्कत परेशानी महसूस होगी, और मैं नहीं चाहता कि बेटा आप में से किसी को भी दिक्कत परेशानी महसूस हो। बहुत समझ समझ के पेशेंस के साथ चलना है, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इजी टू डिफिकल्ट लेवल की तरफ चलते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप हर चीज संभल संभल के सोच सोच के चलोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और हमारा बेटा इसमें होगा इजी से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, राइट। हाँ, इस चैप्टर की थ्योरी हम बाद में करेंगे, पहले न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एग्जाम्पल 1 है मेरा। बहुत सोच के जवाब देना, बहुत सोच के। पता है क्या हुआ बेटा? मिस्टर ए, पता है एक बहुत छोटा सा आदमी है, बहुत छोटा सा आदमी, बहुत छोटा सा। लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई हम भी चलो पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे, ठीक है ना। हर आदमी चाहता है बेटा पैसा कमाना। तो इन्होंने पता है क्या किया? ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। और इन्होंने पता है क्या किया? सुबह सुबह मॉर्निंग में अपने घर से 1,000 रुपीज लेके आए। 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज, ठीक है। और सपोज मैं कहता हूँ कि सपोज होलसेल मार्केट में, सपोज सब्जी मंडी में जाके कोई सब्जियां खरीद ली, सपोज मैंगोज खरीद लिए या एप्पल्स परचेज कर लिए होलसेल में, ठीक है। 1,000 रुपीज अपने घर से लेके आए, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 1,000 रुपीज को हम क्या बोलेंगे? उनकी कैपिटल। कैपिटल ही तो कहा जाएगा ना। जो पैसा बिजनेसमैन बेशक छोटा ही सही बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल ही तो कहा जाता है। अरे चलो मैं 10,000 कर देता हूँ, 1,000 में आप कहोगे सेब कहाँ आते हैं होलसेल में, 10,000 कर दिया, ठीक है। और क्योंकि सुबह सुबह 10,000 रुपीज लगाए हैं, सुबह सुबह अपने घर से लेके आए हैं ये, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा जी? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग की कैपिटल, ठीक है। और पता है इन्होंने क्या किया? इस 10,000 रुपीज से होलसेल मार्केट में जाके एप्पल्स परचेज कर लिए, राइट। और उन एप्पल्स को पता है क्या किया? अपने किसी रेडी वगैरह ठेले के ऊपर रख के घर घर घूम घूम के, गली गली घूम घूम के बेचना शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है ना, आप जानते हो इस बात को, होता है ना ऐसा। बेचते गए सारे एप्पल्स बिक गए। और जब शाम को इन्होंने काउंटिंग किया कि इनके पास जेब में कितने पैसे हैं, तो इन्होंने पता है क्या देखा? कि इन्होंने देखा कि जी इनकी जेब में तो 15,000 रुपीज है। शाम को जेब में 15,000 रुपीज है, राइट ना। एंड में इतने पैसे बचे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे भी कैपिटल बोलेंगे, लेकिन इसे क्या बोलेंगे हम? क्लोजिंग कैपिटल। ये बात आप जानते हो, एंड की मतलब क्लोजिंग कैपिटल। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मैं कुछ पढ़ाने नहीं जाऊंगा आपको आज, कुछ नहीं पढ़ाने वाला।
मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ाने का, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा। मुझे बताओ कि इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, कितना प्रॉफिट कमाया? 5000। अच्छा, 5000 प्रॉफिट कमा लिया, बिल्कुल सही कह रहे बेटा आप। देखो मैं कह ही रहा हूँ कि मेरे को पढ़ाना नहीं है, आपसे पूछना है सिर्फ। यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? देखो बेटा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, एडवांस होता जाएगा, सोच सोच के समझ समझ के चलना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया इसका मतलब? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, यही हुआ ना? ये फॉर्मूला भी क्या है? ये तो आपने बेटा खुद खुद ही सोचा, खुद ही बताया, मुझे आप बता रहे हो, मैं आपको नहीं बता रहा, आप मुझे बता रहे हो। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल 15,000 है, ओपनिंग में बेटा जी 10,000 रुपीज थे, यानी कि प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपीज। बताओ, कोई बड़ी चीज है ये? है ना? बिल्कुल सही बात है ना? तो ये प्रॉफिट आ गया, आपने बिल्कुल सही कहा। आयुषी बेटा, समझ में आई ये बात? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। हम इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। सपोज बेटा जी, जो मिस्टर ए है, बिजनेसमैन, छोटा सा बिजनेसमैन, इन्होंने ओपनिंग कैपिटल लगाई 10,000 रुपीज। और आप जानते हो कि इन्होंने क्या किया? होलसेल मार्केट में जाके एप्पल्स परचेज कर लिए, और एप्पल्स अपने घूम घूम के गली गली बेचना शुरू कर दिया। ठीक है ना? लेकिन पता है, आप सोचो बेटा, ये जो मिस्टर है, छोटा बिजनेसमैन है, क्या इनको भूख नहीं लगती? सोचो ना, इनका क्या कोई फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है? बेटा जी, इनका भी फैमिली है, इनका भी परिवार है, इनको भी भूख लगती है, जानते हो ना? तो इन्होंने जब एप्पल्स परचेज किए 10,000 रुपीज के, घूम घूम के बेचना शुरू किया, तो पता है क्या हुआ? इन्होंने अपने खाने के लिए और अपने परिवार के खाने के लिए कुछ पैसे अपने बिजनेस में से निकाल लिए। पता है कितने पैसे निकाले? 500 रुपीज निकाल लिए, और अपने घर में लेके चले गए, बच्चों को दे दिया कि खाना खाओ और मुझे भी खिलाओ दोपहर में थकने के बाद। ठीक है? तो जो पैसे इन्होंने अपने बिजनेस में से निकाल लिए, उसे अकाउंट्स में क्या नाम दिया जाता है, वो तो आप जानते ही हो, बताने की भी जरूरत नहीं है, ड्राइंग्स। ठीक है ना? उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। घर में खाना खा लिया, दिन में जाके बच्चों ने, परिवार ने, सबने खाना खा लिया, 500 रुपये ड्राइंग्स कर ली थी, राइट ना? और उसके बाद जब दोपहर के बाद थोड़ा आराम आराम करके फिर से घूम घूम के अपने सेब बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि मेहनत तो करनी है, खून पसीना बहाना है, पैसा कमाना है। और पता है, शाम को जब ये घर पे गए, तो इनके पास जेब में कितने पैसे थे, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी इनकी? क्लोजिंग कैपिटल सपोज मैं कहता हूँ 14,000 रुपीज थी, चलो 15,000 ही ले लेते हैं। पहले भी 15,000 लिया था, अभी भी 15,000 ले लेते हैं। ठीक है? मेरा क्वेश्चन फिर से वही है कि बताओ इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया? क्वेश्चन सेम है मेरा, प्रॉफिट कितना कमाया? हाँ बेटा जी, बता सकते हो कितना प्रॉफिट कमाया? अच्छा, 4,500। वेरी गुड। सोचो और सोचो और सोचो। देखो मैं बताता हूँ प्रॉफिट कितना कमाया। आप बेटा जी मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इधर देखो, नजर इधर। इन्होंने क्या किया था, मिस्टर ए ने 10,000 रुपीज अपने घर से लेके आए थे, बिजनेस में लगा दिया। ठीक है ना? और 500 रुपीज का ड्राइंग कर लिया, मतलब पैसे निकाल के घर पे लेके चले गए। तो बेटा जी सोचो, इन्होंने बिजनेस में कितने पैसे लगाए हुए हैं? अब बताओ ना मुझे। अगर 10,000 रुपीज लगाए और 500 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो कितने पैसे लगाए? बताओ। कितने लगाए? 9,500 ही तो लगाए ना, इतने ही तो लगाए बेटा। क्लियर ना?
और शाम को कितने पैसे घर पे लेके गए ये? 15,000 रुपीज। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? बताओ बताओ। मैं आज पता है कुछ पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, आपसे पूछना है मुझे तो। बताओ, कौन बताएगा? यस, 5,500। अरे सोचो ना बेटा, 10,000, बिल्कुल सही कहा है दिव्यांग आपने। 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, 500 ड्रॉइंग्स कर लिया, मतलब कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है इनका? इनका तो बिजनेस में केवल 9,500 ही लगा हुआ है ना। और शाम को घर पे लेके गए 15,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 5,500। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया बेटा जी हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है ना? तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 15,000 रुपीज। ड्राइंग्स कितना है? 500 रुपीज। माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना था? 10,000 रुपीज। कितना आ गया? 5,500 रुपीज। ये हमारा आंसर है। अब क्लियर ना? आगे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखो बेटा जी, मिस्टर ए जो कि एक छोटा सा बिजनेसमैन है। आप जानते हो इन्होंने क्या किया? सुबह सुबह अपने घर से पैसे लेके आए, यानी कि ओपनिंग कैपिटल है इनकी। कितने लेके आए थे? 10,000 रुपीज। ठीक है ना? और क्योंकि छोटे बिजनेसमैन है, 10,000 रुपीज लगाए। इससे क्या किया? होलसेल मार्केट में जाके एप्पल्स परचेज कर लिए। और एप्पल्स परचेज करने के बाद बताओ, क्या 10,000 रुपीज के एप्पल क्या आप अपने खाने के लिए परचेज किए होंगे? बताओ ना, बिजनेसमैन है बेटा, इनको घूम घूम के बेचना है एप्पल्स को, है ना? प्रॉफिट कमाना है। तो 10,000 रुपीज लेके आए, होलसेल मार्केट में गए। लेकिन जब पता है मार्केट में गए तो क्या हुआ इनके साथ? होलसेल मार्केट में जो होलसेलर वाले हैं उन्होंने कहा भाई 10,000 रुपीज के एप्पल नहीं आएंगे आज। अब तो एप्पल्स महंगे हो गए, रेट इंक्रीज हो गए। तो इन्होंने पूछा भाई कितने रुपीज के एप्पल आएंगे? तो होलसेल मार्केट वालों ने बताया कि भाई अब तो एप्पल जो आएंगे ना, 12,000 रुपीज के आएंगे, 12,000 रुपीज के। तो बताओ ये क्या करे, ये छोटा आदमी क्या करेगा? बताओ। अरे बताओ ना क्या करेगा? पता है क्या करेगा? ये छोटा आदमी ने क्या किया? होलसेल मार्केट से वापस अपने घर पे आई है, वापस अपने घर पे, और घर से 2,000 रुपीज और निकाल के लेके चले गए। समझ गए ना? 2,000 रुपीज और अपने घर से निकाल के लेके चले गए होलसेल मार्केट में। कितने पैसे हो गए टोटल? 12,000 रुपीज। और जो बाद में और पैसे लगाए अपने बिजनेस में, इसे किस नाम से जाना जाता है? आप जानते ही हो, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल ही तो कहते हैं जो पैसे बाद में लगाए जाते हैं। ठीक है ना? तो टोटल कितने पैसे लगा दिए थे उन्होंने? 12,000 रुपीज। ठीक है ना? और फिर एप्पल्स परचेज कर लिए। और परचेज करने के बाद घूम घूम के, गली गली घूम घूम के बेचना शुरू कर दिया। और शाम को जब ये अपने घर पे गए, ये छोटे बिजनेसमैन, तो पता है इनके पास जेब में कितने पैसे थे? कितने थे? 20,000 रुपीज थे। शाम को जब जेब में पैसे लेके घर पे गए, तो इसे क्या नाम दिया जाता है? आप जानते ही हो, एंड में लेके गए ना, तो क्लोजिंग कैपिटल। राइट ना? मेरा क्वेश्चन तो फिर से वही पुराना है कि प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने, मुझे ये जानना है। प्रॉफिट कितना कमाया बताओ। अगर 10,000 रुपीज स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए ओपनिंग कैपिटल के, 2,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल लगा दी, मतलब 12,000 इन्वेस्ट किए, और एंड में इनके पास है 20,000। तो हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 8,000 रुपीज प्रॉफिट है। दिव्यांग बिल्कुल सही कहा। तो प्रॉफिट आ गया 8,000 रुपीज। देखो ये, पता है हमें रटना नहीं है, रटेंगे तो कंसेप्ट खराब होगा। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या फॉर्मूला हुआ प्रॉफिट का? फॉर्मूला हो गया क्लोजिंग कैपिटल माइनस माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल।
यही तो हुआ ना फार्मूला। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 20,000 रुपीज। लो 20,000 लिख दिया मैंने। ओपनिंग कैपिटल 10,000 रुपीज और एडिशनल कैपिटल 2,000 रुपीज। तो लो हमारा प्रॉफिट आ ही गया 8,000 रुपीज। देख रहे हो अकाउंट्स पढ़ने के कितने फायदे हैं। 8,000 रुपीज प्रॉफिट भी कमा लिया तीसरे इलस्ट्रेशन, तीसरे एग्जाम्पल में। ये अकाउंट्स में ही होता है ऐसा कि हम प्रॉफिट भी कमाते हैं। बाकी किसी सब्जेक्ट में कोई होता है ऐसा? बताओ किसी सब्जेक्ट में प्रॉफिट कमाया हुआ तो? अकाउंट्स में ही प्रॉफिट कमाया जाता है। ठीक है, अकाउंटेंसी, कॉमर्स मतलब अकाउंटेंसी। अब मैं एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाला हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब मुझे अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है और ये जो अगला क्वेश्चन है ना आपको खुद सॉल्व करना है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बताने वाला। क्वेश्चन है मेरा कि ओपनिंग कैपिटल 10,000 रुपीज है, एडिशनल कैपिटल 2,000 रुपीज है, ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स 5,000 रुपीज है एंड क्लोजिंग कैपिटल 20,000 रुपीज है। क्वेश्चन तो फिर से वही है, प्रॉफिट बताना है क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, प्रॉफिट बताना है क्या होगा। आपको बेटा जी खुद से सॉल्व करना है, मैं इसमें बताने वाला नहीं हूं। करो, 2 मिनट का टाइम है। सभी का 13,000 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 13,000 ही होगा। लेट अस चेक। हम जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला भी क्या है? नकली सा फॉर्मूला है, आम सी बात है ना। क्या था? क्लोजिंग कैपिटल प्लस, अच्छा ड्राइंग्स तो हमने ऐड किया था ना क्लोजिंग कैपिटल में, पिछले क्वेश्चन में किया था, तो यहां भी ऐड ही करेंगे ड्राइंग्स। और माइनस क्या किया था हमने? ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। ठीक है ना। क्लोजिंग कैपिटल 20,000 रुपीज, ड्राइंग्स ये रहा 5,000 रुपीज, माइनस ओपनिंग कैपिटल कहाँ गया, ये रहा 10,000 रुपीज एंड एडिशनल कैपिटल 2,000 रुपीज। तो ये हो गया हमारे पास 25,000 रुपीज माइनस 12,000 रुपीज, यानी कि आ गया 13,000। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, आप सभी ने बिल्कुल सही निकाला है, वेल डन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, मेरा भी यही आया है। लेकिन पता है क्या होगा? अब मैं कहूंगा कि जितने भी हमने सोल्यूशन किए, जितने भी सोल्यूशन किए, ठीक है आंसर तो हमारे ठीक आए, लेकिन पता है क्या होता है? प्रेजेंटेशन भी होता है। प्रेजेंटेशन हमने बेटा अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ना जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इजी टू डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? अकाउंट्स क्या कहती है? प्रेजेंटेशन हमें ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन का भी तो इम्पोर्टेंस होता है ना, किसी चीज को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो देखो आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इधर देखो बेटा, ये मेरे साथ साथ नोट कर दो। प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। मतलब एग्जाम में कैसे करना है, अगर सब्जेक्टिव हुआ तो। ऑब्जेक्टिव हुआ तो ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी किया है। ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि वहां तो सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव हुआ एग्जाम
फिर कैसे करना है बेटा जी, फिर आप लिखोगे, साथ साथ नोट कर लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मिस्टर, क्या था हमारा बिजनेसमैन का नाम, ए, ठीक है ना। आगे लिखोगे आप फॉर द ईयर, अगली लाइन में लिखना है फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जिस भी डेट को ईयर एंड हो रहा है, सपोज मैंने मान लिया 31 मार्च 21 को ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, डेट आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट बेटा। पूरा प्रॉपर फॉर्मेट हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको करना है, यहां पे आप लिखोगे बेटा जी पर्टिकुलर्स, और यहां लिख दोगे अमाउंट कितना है, ठीक है। ये फॉर्मेट पे अब हम आ गए हैं, चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहां पे बेटा जी आप स्टार्टिंग में लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल, कितना था क्लोजिंग कैपिटल, वो हम यहां लिख देंगे, ठीक है। इसमें फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, यानी कि जितना भी ड्राइंग्स किया गया ऐड कर देंगे, राइट ना। इसमें बेटा जी फिर हम लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, राइट। एडिशनल कैपिटल लेस करने के बाद, यानी कि माइनस करने के बाद जो यहां पे हमारे पास फिगर आएगी उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल तो पहले भी थी, अभी भी आ रही है, फिर दोनों में फर्क क्या हुआ, एक फर्क है, ये बेटा जी जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, ये एडजस्टेड है, इसको एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल का नाम दिया जाता है। एडजस्टेड का मतलब है कि हम ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल को एडजस्ट कर चुके हैं, तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, राइट ना। उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, और यहां पे जो हमारे पास फाइनल फिगर बचेगी, यहां पे देखो, यहां पे नजरिया, इसे हम बोल देंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, यहाँ पे एक बात और समझनी है, क्या हमेशा प्रॉफिट ही होगा, भाई ये तो बिजनेस है, कभी लॉस भी तो हो सकता है, हो सकता है ना। तो अगर ये वाली फिगर देख रहे हो ना पेन मेरा, यहाँ पे अगर माइनस में आ गया तो हम प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखेंगे बेटा जी, फिर हम लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अगर यहाँ माइनस में आ रहा है तो फिर प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब देखो, जो क्वेश्चन हमने अभी किया था उसी क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं। अब देखो, हमने अभी बेटा जी ये वाला क्वेश्चन किया था ना, इसी फोर्थ एग्जाम्पल को जो हमने किया एक प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। आप मुझे ये सारे फिगर्स बताते जाना, क्योंकि मेरी मेमोरी तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इतना याद नहीं रहता मुझे, ठीक है। आप बताते जाना कि क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, कितना कितना सब है, ठीक है। चलिए, और आंसर था हमारा 13,000। अच्छा बताओ बेटा जी, क्लोजिंग कैपिटल कितना था हमारा, 20,000, ओके। और ड्राइंग्स कितना था बताओ, 5,000, ओके, बिल्कुल ठीक है, 5,000। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 20,000 एंड 5,000 ये हो गया 25,000, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमें लेस करना है एडिशनल कैपिटल, कितना था एडिशनल कैपिटल बताओ जरा, बताओ बताओ, नहीं बताओगे,
ओके 2000, हाँ ठीक है 2000 था, और माइनस किया है ना हमने, तो उसको ब्रैकेट में लिख दो। ब्रैकेट शो करता है कि माइनस की फिगर है। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल एडजस्टेड कितना आ गया, 25 में से 2 माइनस किया तो 23,000 रुपीज, राइट ना। इसमें से हमें लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। बताओ जी ओपनिंग कैपिटल कितना था बेटा, बताओ कितना। ओके 10,000 रुपीज। और क्योंकि हमें इसे माइनस करना है तो ब्रैकेट में लिख दो, तो 23,000 माइनस 10,000 ये आ गया 13,000। चेक करो प्रॉफिट, आंसर यही आया था हमारा पहले, चेक करो देखो आया था 13,000, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हमने दोबारा से कर लिया, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में। ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है ना। आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए। एग्जाम में बेटा अगर आपका होगा 1 मार्कर वाला, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप या डिटेल वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है, इतना नोट कर लीजिए। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं चैप्टर को। मैं एक क्वेश्चन अपने मन से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। आप साथ साथ इसको नोट करते जाइए, साथ साथ मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस with रुपीस 10,000, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। आगे पॉइंट में वो कह रहा है एडिशनल कैपिटल एडिशनल बोल दो या फर्दर बोल दो, बात तो एक ही है। 2,000 रुपीज। अगले पॉइंट में वो क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर से 5,000 रुपीज, ठीक है ना। अगले पॉइंट में कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर समझते हो ना बेटा, साल जब एंड हो गया, तो पता है मिस्टर एक्स के पास क्या क्या है जब ईयर एंड हो गया, एट द एंड ऑफ ईयर मिस्टर एक्स के पास एसेट्स हैं। पता है कौन कौन से एसेट्स हैं, कैश है सपोज 1,000 रुपीज का, और क्या है स्टॉक है 2,000 रुपीज का, और क्या है मशीन है 3,000 रुपीज की, और डेटर्स हैं सपोज कितना लूँ मैं 50,000 रुपीज के, ठीक है ना। ये सारे एसेट्स हैं, कितने के हो गए टोटल करो जरा, 56 के हो गए, ठीक है ना। 56,000 रुपीज के एसेट्स हैं जब साल एंड हो गया, राइट। लेकिन सोचो बेटा मिस्टर एक्स जिन्होंने बिजनेस किया है, साल के एंड में अगर एसेट्स हैं तो कुछ लायबिलिटीज भी तो होंगी, होंगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकते केवल एसेट्स हो, लायबिलिटीज भी होंगी। पता है इनके ऊपर कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब वर्कर्स की सैलरी पे नहीं की, कितनी 4,000 रुपीज। और क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कितने लूँ मैं, चलो 5,000 ले लेता हूँ, 5,000 रुपीज। कितनी लाइबिलिटीज हो गई बताओ, दो ही लाइबिलिटीज हैं, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लाइबिलिटीज तो हजारों हो सकती हैं, लेकिन हमने एग्जाम्पल में दो ही रखी है, ठीक है ना। हजारों लाइबिलिटीज अगर मैं लिखूंगा तो देखो कितना अच्छा लगेगा, क्या हुआ हजारों लाइबिलिटीज लिख दी।
और वो हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो दो ही लाइबिलिटीज हम लेके चल रहे हैं। कितने की हो गई बताओ टोटल लाइबिलिटीज? 4 और 5 मीन्स 9,000 रुपीज की, 9,000 रुपीज की, ठीक है ना। और पता है हमें क्या करना है, क्या है हमें पता, तो वही करना है, प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ ये पता करना है। अरे देखो सोचो ना बेटा, किसी भी बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस कमाना। चलो लॉस कमाना तो नहीं होता, मैं गलत ही बोल गया, प्रॉफिट कमाना। लेकिन कभी कभी अगर बैड लगो तो लॉस भी हो जाता है। तो बिजनेसमैन तो कैलकुलेट करेगा ना कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये बिजनेसमैन को जानना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ईयर एंड में मतलब क्लोजिंग में एसेट्स कितने हैं? 56,000 रुपीज और लाइबिलिटीज कितने हैं? 9,000 रुपीज। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ईयर एंड में कैपिटल कितनी रही होगी? बताओ ना। ये आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन पता क्या वो बहुत पुरानी बात है, सेकंड थर्ड चैप्टर में हुआ करता था, पुरानी बात है। आप एक बात सोचो कि एसेट्स है आपके पास, सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास एसेट्स है बेटा जी 56,000 रुपीज के, ठीक है। पता लगा कि आपके ऊपर कर्जा भी है, लाइबिलिटीज है आपके 9,000 रुपीज, ये तो आपने पे करने हैं। तो मुझे बता सकते हो कि आपके खुद के पैसे यानी कि आपका कैपिटल कितना है? अरे जो आपके एसेट्स हैं उसमें से अगर लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बात पढ़ी थी ना, कोई नई चीज तो नहीं है। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी एंड में यानी कि क्लोजिंग में? 56 में से 9 में, हाँ बिल्कुल सही कह रहे बेटा जी, 47,000, ठीक है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बात आप पढ़ चुके हो, आपको आता ही है, मैं क्या बताऊं। मैंने तो पहले ही बोला मुझे कुछ पढ़ाना तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछना है। लो जी, क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। ये बात हम पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में, ठीक है ना। क्लोजिंग एसेट्स कितने 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 हैं? 56,000 रुपीज। और क्लोजिंग लायबिलिटीज कितने हैं? 9,000 रुपीज। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गया, कितना आ गया? यस बिल्कुल ठीक है रे बेटा जी, 47,000 रुपीज क्लोजिंग कैपिटल आ गया। लेकिन पता है हमें क्लोजिंग कैपिटल को ही निकालना है, हमें तो प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से ज्यादा जानते हो इस बात को। तो क्या करेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मिस्टर, ये फॉर्मेट है ना, नाम दिया बिजनेसमैन का, हाँ मिस्टर एक्स, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कौन से साल का निकाल रहे हैं हम? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन, कोई डेट तो देनी है क्वेश्चन में, अरे डेट नहीं तो क्या करें कि अपनी बर्थडे लिख दें? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं करना, ब्लैंक छोड़ देना है। अपनी बर्थ डेट नहीं लिखनी है, हमें ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। कोई भी डेट नहीं लिखनी, ब्लैंक छोड़ देना है, लेकिन ऐसा लिखना जरूर है। और बाकी तो आपको आता ही है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट्स। क्या था बेटा जी? क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद क्या किया था हमने? इसमें ऐड कर दिया था ड्राइंग्स, और इसमें से फिर माइनस कर दिया था एडिशनल कैपिटल, और फिर हमारे पास आ गया था एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से फिर से हमने माइनस कर दिया था ओपनिंग कैपिटल,
फिर हमारे पास आ गया था प्रॉफिट। देखो बेटा मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा ना, लेकिन फास्ट करने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपको अगर कुछ भी डाउट है पूछना जरूर है, उसी समय मुझे रोक देना है, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, चलो बेटा जी, एडिशनल कैपिटल सब सब हमने लिख लिया। क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारे पास, 47,000 रुपीज हमने कैलकुलेट किया। ठीक है ना, 47,000 रुपीज प्लस करना है हमें ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स कितना है, 5,000 रुपीज। हाँ बिल्कुल ठीक है रे बेटा, नहीं बेटा आपने बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 52,000 रुपीज। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना है बेटा जी, 2,000 रुपीज। और ये तो हमने क्योंकि माइनस करना है तो ब्रैकेट में लिख दिया, तो हमारे पास आ गया एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल 50,000 रुपीज। और इसमें से हमें फिर से माइनस करना पड़ेगा क्लोज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 10,000 रुपीज ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है। लो हमारा प्रॉफिट आ ही गया, 40,000 रुपीज हमने प्रॉफिट कमा लिया। ये हमारा प्रॉफिट हो गया, राइट ना।